क्वेश्चन नंबर किस में 11 में है ना। एक्सरसाइज 2 पे खोल दिया, ये तो मैंने एक्सरसाइज 1 पे जाना है। हमें एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 11 इंटरसेप्ट ऑफ ए सर्कल। बोलो 11 बताना है नहीं बताना है। सर 13। 13 से पहले किसी का कोई क्वेश्चन 11 या 12 है बेटा? 11 या 12 किसी का नहीं है। ठीक है, फिर डायरेक्टली 13 बताते हैं। 13 में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू द लाइन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इफ। अच्छा, टेंजेंट वाला क्वेश्चन इंटरसेप्ट में दे दिया, गलत बात है भाई, ये तो बिल्कुल। तभी भी हम कर लेंगे। वैसे हमसे कह रखा है कि एक लाइन एक सर्कल दिया हुआ है। ये मान लो हमारे पास एक सर्कल है और एक लाइन दे रखी है, और लाइन की इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, है ना। ये दिया है। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, इस तरह से दिया हुआ है ना। सॉरी, 1 नहीं दिया, यहाँ पे आर स्क्वायर दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी है। देखो, इस वाले पॉइंट पे सर्कल और इसके बीच में कितने रूट होंगे, नंबर ऑफ रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स बताओ कितने होने वाले हैं? 1 सर। 1 रूट्स होने वाले हैं। तो इन दोनों का सॉल्यूशन 1 होगा, तो आप यहाँ से y का वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एम वाई इक्वल टू एन माइनस ऑफ एन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एन माइनस एल एक्स। तो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ एन माइनस एल एक्स डिवाइडेड बाई एम। सही है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो x है, x वाला वैल्यू एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, और y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस ऑफ एन माइनस ऑफ एल एक्स डिवाइडेड बाई एम, और इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो इतना इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन एल एक्स, और एम स्क्वायर को इधर ले लेते हैं। ठीक है, और एम स्क्वायर को इधर ले लेते हैं। क्लियर है बेटा? ऐसा हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आ गया, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, प्लस 2nl(x) प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स, मतलब एक सिंगल रूट है, या रूट्स को इंसाइड करें तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर d इक्वल टू 0 होगा, तो d इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा सकते हो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा लो, क्या आएगा देखो तो। b कितना है आपका, 2nl का होल स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू सॉरी 0, हाँ इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये एन स्क्वायर आएगा एल स्क्वायर आएगा, माइनस इसे जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट वाला टर्म ही एन स्क्वायर एल स्क्वायर आएगा, प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर आएगा, माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और माइनस ऑफ एम की पावर 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एन स्क्वायर एल स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया। एम स्क्वायर सब में है तो कॉमन ले लो, माइनस साइन भी बाहर ही रहने दो। तो ये एन स्क्वायर होगा माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर होगा, और माइनस ऑफ एम स्क्वायर आर स्क्वायर होगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है वो देख लो, क्या निकालना है।
देखो तो कोई रिलेशन। दे रखा है, रिलेशन दे रखा है ना, तो रिलेशन अगर हम निकालते हैं तो एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ऑप्शन सी देखो तो। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और बोलो क्वेश्चन 13 के बाद। सर 15। क्वेश्चन 13 के बाद में 15। क्वेश्चन 13 के बाद में 15 में क्या बोला है, लाइन 3x प्लस 4y 5x टचेज द सर्कल एट द पॉइंट। कौन से पॉइंट पे टच करेगा ये बताना है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। तो बेटा यहाँ आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, और सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। और जो ये टच कर रहा है, ये लाइन जा रही है 3x प्लस 4y इक्वल टू 25। ऐसा है ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट बताना है कि ये पॉइंट कौन सा होगा इसके ऊपर जो पॉइंट है। तो मान लेते हैं, देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये ओरिजिन है, 0 0 है। क्लियर है। अब इसके ऊपर जो पॉइंट होगा ना, इसके ऊपर जो पैरामेट्रिक पॉइंट होगा वो होगा 5 कॉस थीटा और 5 साइन थीटा। हाँ या ना। हाँ सर। तो 5 कॉस थीटा 5 साइन थीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ कॉस थीटा पुट कर दो और यहाँ पे साइन थीटा पुट कर दो, इक्वल टू 25। तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तो कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, सेपरेट वैल्यू। हाँ या ना, है ना। हाँ आपको तो सर। वैल्यू चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मान लो इसको 3 को 5 से डिवाइड कर दो। मान लो कि आपने डिवाइड कर दिया, कॉस थीटा आ गया 4/5 आ गया, साइन थीटा आ गया इक्वल टू 1 आ गया, जैसे ही हो गया। तो आपने 3/5 की जगह पे साइन अल्फ़ा रख दिया, और साइन अल्फ़ा कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से तुम्हें मिला साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया, π/2 आ गया। हाँ सर। तो मैं थीटा इक्वल टू क्या कह सकता हूँ, 90 माइनस अल्फ़ा। यस सर। ऐसा कह यस सकता हूँ सर। ना। मुझे हाँ। अब पॉइंट के लिए कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। अगर मुझे कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए तो मैं कॉस ऑफ थीटा कर लूँ, और कॉस ऑफ π/2 माइनस ऑफ अल्फ़ा कर दूँ। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन अल्फा। तो ये साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, साइन थ्री अल्फ़ा बाई यहाँ फाइव 3/5 है, सॉरी। तो यहाँ पे आपका ये 3/5 हो जाएगा। अगर ये 3/5 है तो साइन थीटा ये 4/5 होगा। हाँ सर। तो अभी आप यहाँ पे पुट कर दो, 5 इंटू कॉस थीटा की जगह पे आपको पुट करना है 3/5, और साइन थीटा की जगह पे पुट करना है 4/5। तो पॉइंट क्या आ गया, 3,4। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हाँ सर। 3/4। दूसरा आप ना आर कॉस, ठीक है वो तो 0 0 है, वैसे ही होगा। दूसरा आप एक और चीज़ क्या कर सकते थे, यहाँ से जो इक्वेशन है ये इक्वेशन इसमें पुट कर दो और सॉल्व कर लो।
वहाँ से भी कुछ आ जाता आपका, है ना। यहाँ से y का वैल्यू निकाला, इसमें पुट किया तो x का वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं। और एक सिंगल ही हाँ वैल्यू सर। आने वाला है। जैसे एक बार वो भी ट्राई कर लेते हैं, चलो। जैसे आपका एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह आप पुट करो यहाँ पे 25, सही है, माइनस 25 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4, तो ये y हो गया का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। क्लियर है ना। तो ये हो गया 4 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर 16, तो 16 एक्स स्क्वायर प्लस, है ना बेटा, 16 इधर आ जाएगा, 25 का होल स्क्वायर तो 625 हो गया, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ 2ab, 2 इंटू 25, 50 इंटू 3, 150, 150x, और ये हो गया आपका देखो 16 मल्टीप्लाई, यानी ये 400 हो जाएगा आपका। 16 मल्टीप्लाई 25, तो 25 मल्टीप्लाई 4 100 हो गया, 100 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हाँ आपको क्या सर। मिला, 16 प्लस ये, तो टोटल कितना हो गया, 25 एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 150 एक्स हो गया। और बेटा यहाँ पे आने वाला वैल्यू 400 इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो, 225 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 25 चक्को 100, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 25 9 आएगा क्या, 25 8 जा 800 और 9, तो ये आ गया। तो आप हाँ यहाँ सर। एक्स माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू आ गया देखो। वही तो हम कह रहे थे कि दो वैल्यू आएंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, कॉमन हो, आपके इक्वल होंगे। एक्स के जो रूट है तो 3 आ गया, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वाई आ जाएगा। क्लियर है। हाँ सर। और ये एक लाइन में भी आ जाएगा, जब हम टेंजेंट के बारे में पढ़ लेंगे ना, तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा आंसर। चलो और बताओ। 17। 70 द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन दी तो है आपको, 4x दिया है माइनस 4y। मैंने कहा था पहले ये सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो इसमें 4 ऐड कर दो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। वाई स्क्वायर माइनस 4y है, तो प्लस 4 कर दो। तो तुमने 8 ऐड किया इधर, तो 8 इधर भी ऐड कर लो, तो ये बन गया x माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, सही है। तो आप पैरामेट्रिक में देखो, क्या कुछ याद आया, पैरामेट्रिक में क्या करना है, सेंटर क्या आ रहा है, तो 2 प्लस आर कॉस थीटा और 2 प्लस आर साइन थीटा, और आर आर स्क्वायर का वैल्यू आपको 8 दिया है, तो यहाँ से आर का वैल्यू मिल जाएगा 2√2, है ना। तो 2 प्लस 2√2 कॉस थीटा और 2 प्लस 2√2 साइन थीटा, जैसे ही है। यस सर। ठीक है, और बोलो बेटा। और उन्होंने थीटा की जगह अल्फा लिख दिया, और कुछ नहीं। सेकंड एक्सिस। अब बोलो 17 के आगे। 18 हो गया। 18 हो गया, और टेंजेंट इसके आगे तो टेंजेंट स्टार्ट है। और जो जिस बच्चे ने लास्ट तक का क्लास किया था, तो उसे मैंने कहा था लेवल 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक का। एक सेकेंड है बेटा।
अब बेटा एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक का बताओ किसमें डाउट? सर 5th। फिफ्थ वाला, द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो इसका अगर आप डायग्राम बना लेते ना तो आपको समझ में आ जाता है ये क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम बना लेते हैं डायग्राम। तो ये ड्रॉ किया हमने 0 0 पे एक लाइन है ना, तो ये हो गया ग्राफ आपका। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दो। ये लाइन ड्रॉ किया हमने y इक्वल टू 1, ये है x इक्वल टू 1। अभी x इक्वल टू 1 में ही आपका कोई पॉइंट होगा 1 कॉमा टी, x इक्वल टू 1 में, और इस लाइन में ही कहीं पे होगा पॉइंट आपका t कॉमा 1, है ना। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, ये कोऑर्डिनेट होगा t कॉमा टी, क्या कहते हो, है ना। तो एक सर्कल ऐसा है जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, इससे भी पास हो रहा है, इससे भी पास हो रहा है और इससे भी पास हो रहा है। इसका मतलब इसको अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये सेमी सर्कल बनेगा। तो आपका दूसरा जो पास होगा वो यहाँ से पास होगा ना, तो ये कौन सा पॉइंट है, 1 कॉमा 1, है ना। हाँ सर। दूसरा आप क्या कर सकते थे इसमें, ये दोनों तुम्हारे जो ये कोऑर्डिनेट और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये एंड्स कोऑर्डिनेट है किसके, डायमीटर के। तो आप यहाँ से x माइनस ऑफ 1 x माइनस ऑफ टी प्लस y माइनस ऑफ 1 और y माइनस ऑफ टी, इस तरह से इक्वेशन लिख सकते थे। और अगर आप यहाँ पे 1 कॉमा 1 पुट करोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, देखो है कि नहीं। यस सर। चलिए और बोलो। 8 सर। इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लाइज along the diameter of a circle and divide the circle into two, यानी 4 sectors such that the area of one of the sector is the thrice the area of another sector, then तो आपको बताना है क्या होगा। तो पहले तो आप सर्कल ड्रॉ कर लो, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। दूसरी बात यह है कि सर्कल जो आपके पास दे रखा है ना, इस सर्कल को हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है, सॉरी 2 लाइन ड्रॉ की है, मगर वो दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। जैसे एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया हमने, है ना, और एक और लाइन ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और ये दोनों पास हो रही है ओरिजिन से। क्लियर है बेटा, सही है ना। तो यहाँ पे 2 पोर्शन है, एक हमने कह दिया A1, एक बोल दिया A2, ठीक है। अब बताओ कि ये वाला जो एरिया है और यहाँ वाला एरिया, ये दोनों एरिया इक्वल होगा कि नहीं। जस्ट अपोजिट वाला एरिया इक्वल होगा कि नहीं, या आप इसको A3 और A4 बोल दो। तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या A2 वाला एरिया A3 के इक्वल होगा अगर ये दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास होते हैं, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होंगे तो। हाँ सर। अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होंगे तब तो होगा ही, सेंटर से पास नहीं होंगे तब सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अभी क्या है, ये अगर हाँ सेंटर से पास है, ये वाला जो पॉइंट है ये सेंटर है, तो ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। देखो इक्वेशन आपको दे रखी है ax² प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b xy प्लस by² इक्वल टू 0 लाइज along द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, लाइज along द डायमीटर। तो अगर ये डायमीटर के along है तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेंटर होगा। कोई भी 2 डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, सेंटर ही तो होगा। हाँ सर।
अब आप यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? तो दो जो भी दो लाइन आएगी, वैसे हम दो लाइन तो निकाल सकते हैं, है ना, कोई भी दो लाइन आएगी, जैसे ए एक्स स्क्वायर आया यहाँ पे 2aXy आया प्लस 2bXy समथिंग इस तरह से मान लो प्लस by², ऐसे करके जो भी इक्वेशन आ गई मान लो। तो यहाँ से इसको फैक्टराइज करके अगर दो इक्वेशन जो हमारी फॉर्म होती है, इस वाले को ले लो और इसको ले लो आप, तो यहाँ से ए कॉमन, सॉरी आपका ए तो कॉमन नहीं होगा, एक्स जरूर कॉमन हो जाएगा, एक्स भी कॉमन नहीं होगा, aX² by² कुछ कॉमन नहीं होगा इसमें। इन दोनों में अगर हम देखें तो ए कॉमन एक्स कॉमन, ए कॉमन एक्स कॉमन, तो एक्स आएगा प्लस 2y आएगा, ये हो जाएगा, प्लस यहाँ से आपका b कॉमन y कॉमन, तो यहाँ पे 2x प्लस y आया, है ना। मगर आप ये देखो ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू कॉमन नहीं है, एक जैसा नहीं है कि नहीं, है ना। तो इस तरह हाँ से सर। इसको हम ऐसे तो फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है, मगर दो लाइन बनेगी और दोनों लाइन, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है और होमोजीनियस इक्वेशन ओरिजिन से पास होती है, हम ये जानते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है वो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। तो इसका जो सेंटर हो गया वो सेंटर ओरिजिन पे आ गया, ठीक है, वो 0 0 पे आ गया। दूसरी बात क्या है कि अगर ये सेंटर है तो A2 और A3 वाला एरिया जो है वो इक्वल है, मगर मेरे से क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि जो सेक्टर हैं वो सेक्टर वन ऑफ द सेक्टर इज 3 टाइम्स द अदर सेक्टर। तो एक सेक्टर ये है, दूसरा सेक्टर ये है, तो A1 इक्वल टू क्या 3 टाइम्स ऑफ A2 होना चाहिए। दो ही तो सेक्टर हुए, ये दोनों हाँ तो सर। हैं और ये दो हैं, तो ये दोनों तो 3 टाइम्स नहीं हो सकते, तो इन दोनों को ही होना पड़ेगा, या इसको और इसको होना पड़ेगा, A2 और A4 को। अब देखो सेक्टर एरिया की जब हम बात करते हैं सर्कल में, तो सेक्टर एरिया क्या होता है, 1/2 r² इंटू थीटा, सही है, ये होता है। तो अब ये बताओ कि इस सेक्टर एरिया की जब मैं बात करूंगा तो इस सेक्टर एरिया में आपका रेडियस जो है और इस सेक्टर एरिया में जो रेडियस है, क्या दोनों में r वाला जो वैल्यू है वो इक्वल है? हाँ तो हाँ जो सर। सेक्टर एरिया होगा, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा होगा कि नहीं? r तो दोनों में सेम है ना, इतना वैल्यू तो दोनों में सेम है। यस सर। तो इसका मतलब A1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ1 और A2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ2। तो θ1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ θ2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, जब थीटा ही पे डिपेंड कर रहा है तो। हाँ सर। अब और दूसरी बात क्या है, θ1 प्लस θ2 जो है ये टोटल पाई होना चाहिए कि नहीं, यहाँ से टोटल एंगल ये। हाँ तो हाँ अगर ये पाई है तो यहाँ पे आप θ1 का वैल्यू पुट कर दो, 3 θ2 प्लस θ2 इक्वल टू पाई, तो θ2 का वैल्यू हो गया π/4, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा θ2 इक्वल टू π/4 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला वैल्यू हो गया। तो अभी आपको पता चल गया, θ2 का वैल्यू पता चल गया कि ये कितना है, π/4 है आपका। क्लियर है बेटा? अब θ2 मतलब दोनों, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल आ गया। अच्छा, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, एंगल बिटवीन टू लाइन, 2 टाइम्स ऑफ √h² माइनस AB/a+b। कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला ऐसा? हाँ सर। ठीक है, जिसे याद नहीं है वो m करके, m लेके भी सॉल्व कर सकता है उसको। तो 2 टाइम्स ऑफ h², h की जगह पे यहाँ पे क्या है, a+b। बी। याद नहीं है शायद आप लोगों को, aX² प्लस 2hxy होता है प्लस by² होता है। अब ए बी आप देख लो, तो बस h की जगह पे आपका a+b दिया है, माइनस यहाँ पे ए बी ही रहेगा और यहाँ पे a+b रहेगा। tan 45 पे, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, है कि नहीं। तो a+b इधर आ जाएगा
और a प्लस बी का आप होल स्क्वायर इसको इधर ले आओ और होल स्क्वायर कर दो, तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा माइनस ऑफ ए बी आएगा। क्लियर है बेटा? तो ये a स्क्वायर आया प्लस बी स्क्वायर आया और प्लस आपका 2ab आ गया। यहाँ से ये क्या हो गया 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 2ab और 2ab में से ab सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका ab आएगा, तो ये प्लस 4ab हो जाएगा, है ना। तो आप देखो यहाँ से आपको 3a स्क्वायर मिला 3b स्क्वायर मिला प्लस 2ab आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपकी कंडीशन हो गई। यस सर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और बोलो। हो गया सर। हो गया ना। चलो अब आगे हम बात कर रहे हैं टेंजेंट के बारे में। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंट। तो अभी हमने क्या बोला था कि हमारे पास अगर कोई सर्कल दे रखा है, यहाँ पे अगर कोई लाइन दे रखी है, तो ये लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया हुआ है और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। सही है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, कोई भी लाइन किसी सर्कल पे टेंजेंट कब होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे जो y का वैल्यू था वो y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया था। ये एम एक्स प्लस सी किया था, इसका होल स्क्वायर कर दिया था, इतना इक्वल टू आर स्क्वायर किया था और फिर यहाँ से d का वैल्यू कैलकुलेट किया था, हाँ या ना। और d इक्वल टू क्या किया हमने 0 किया था। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये आया था। तो d 0 करने पे एक बार हम फिर से कर ही लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर आएगा आपका, एम स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस सी स्क्वायर आएगा प्लस 2mx c आएगा, इतना इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर आया, ये हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे 2mx c हुआ और यहाँ पे आपका माइनस ऑफ प्लस ऑफ सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। तो d की बात की तो हमने d के लिए क्या किया 2mc लिया, 2mc का होल स्क्वायर किया माइनस ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर किया 4ac किया, तो c स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दिया। क्लियर है? ऐसा हो गया। अब इसमें से 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ और यहाँ से, तो ये एम स्क्वायर देगा और c स्क्वायर देगा माइनस ऑफ c स्क्वायर आया माइनस आर स्क्वायर आया प्लस एम स्क्वायर आएगा c स्क्वायर आएगा और माइनस ऑफ एम स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर आएगा। तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मगर इतना इक्वल टू 0 है। तो जो माइनस है बाहर माइनस रहने दो, सी स्क्वायर यहाँ पे है माइनस ऑफ आर स्क्वायर है और माइनस ऑफ एम स्क्वायर आर स्क्वायर है, इतना इक्वल टू 0 हो गया। तो सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या आर स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस आर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है। तो कोई भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स और c की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ प्लस माइनस r टाइम्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, इस तरह से अगर आपने कोई लाइन लिखी है, इज ऑलवेज ए टेंजेंट टू सर्कल। सही है। और सर्कल के इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोई सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, तो इस सर्कल पे जो टेंजेंट है, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर टाइम्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर वाला आपने लिया है, तो ये आपको टेंजेंट प्रोवाइड करेगा। आप जैसे जैसे इसमें m का वैल्यू चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आपको डिफरेंट टेंजेंट मिलते जाएगी। ठीक है, मगर ये वाली लाइन हमेशा इस पे टेंजेंट होगी। क्लियर है बेटा? हाँ सर। और इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर आपको ये चेक करना है कि कोई लाइन टेंजेंट है या नहीं है, y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में कोई लाइन दे रखी है और वो टेंजेंट है या नहीं है, तो आप उसका c चेक कर लोगे।
सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर होगा तो वो टेंजेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे आपको मान लो कोई एक सर्कल की इक्वेशन दे दी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको 16 दे दिया, और मेरे से कहा कि y इक्वल टू 2x प्लस के इज द टेंजेंट, ये टेंजेंट है, इज द टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो इस पे ये टेंजेंट है, तो आपसे कहा कि फाइंड के का वैल्यू बताओ कि कितना होगा। तो इसके लिए मुझे क्या कर देना पड़ेगा, आपका के स्क्वायर यानी सी स्क्वायर, सी की जगह पे अभी के है, के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर यहाँ से क्या आएगा 4 का होल स्क्वायर, और 1 प्लस एम स्क्वायर मतलब स्लोप, तो 2 का होल स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 6, तो जो भी वैल्यू आए के इक्वल टू 4√/6, तो ये के का वैल्यू हो जाएगा। प्लस माइनस, हाँ, दो वैल्यू आएंगे हमेशा। क्लियर है बेटा? और यहाँ पे जो ये प्लस माइनस है इस पे भी ध्यान देना। देखो इस प्लस माइनस ने मुझे क्या सिखाया कि y इक्वल टू मेरे पास दो लाइन आ रहे हैं, एक तो 2x प्लस 4√6, एक ये आ रहा है, एक आ रहा है y इक्वल टू 2x माइनस 4√6। तो ये जो दो लाइन आपके पास आ रखे हैं, यानी कि एक सर्कल है, एक सर्कल में सेम स्लोप वाले, सेम स्लोप है यानी कि वो लाइन होगी पैरेलल। तो आपके एक स्लोप, यानी अगर स्लोप गिवन है किसी लाइन का, तो सर्कल के ऊपर दो लाइन ऐसी होती है या दो टेंजेंट मैक्सिमम ड्रॉ किए जा सकते हैं जिसका स्लोप सेम है। ठीक है, और वो दोनों क्या होते हैं, कहाँ पे ड्रॉ होते हैं, एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमीटर पे या एंड्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए डायमीटर पे ड्रॉ होंगे ये दोनों पैरेलल जो लाइन आपको ड्रॉ है। कभी भी ऐसा बोल रखा है कि इफ टू टेंजेंट्स आर गिवन ऑन ए सर्कल एंड बोथ टेंजेंट आर पैरेलल, तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों एंड्स किसके, एंड्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए डायमीटर के से पास हो रहे होंगे। क्लियर है बेटा? या उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो टोटल कितना होगा, 2r या डायमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, मैं निकाल के भी दिखाता हूँ, रुको आपको। हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं। ये आपकी लाइन है 2x माइनस वाई, और एक में हमने 4√/6 लिया, एक ये लाइन है। दूसरा है 2x माइनस वाई, एक में -4√6 लिया। तो आप C2 माइनस C2 का C1 माइनस C2 करोगे यानी 4√6 करोगे, माइनस माइनस टाइम्स ऑफ 4√6 C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर 4 प्लस इसका होल स्क्वायर 1। वन प्लस एम स्क्वायर 4 प्लस 1। अरे बेटा यहाँ पे देखो तो मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे 5 की जगह एक ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने, 4 यहाँ 4 आएगा तो ये 5 होगा, तो यहाँ 5 होगा, 5 5 5 5 5, तो ये होगा 8√5 डिवाइडेड बाई 5 √5, तो यहाँ से 8 मिलेगा। तो आप देखो आपका रेडियस 4 दिया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 होगा, हाँ सर। है ना? तो ये हो गया। ठीक है, ये है आपका टेंजेंट का पहले तरीके का इक्वेशन, जहां पे आप सी स्क्वायर इक्वल टू लिखोगे, सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर √1 प्लस एम स्क्वायर। और जो ये फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया है वो किस में वैलिड है, जब आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन हो। इस आपकी जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 इसके फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तभी वैलिड है ये। नेक्स्ट है आपका कि अगर आपके पास ये सर्कल है और यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो आपने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट तो अभी आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट नहीं पढ़ा है तो हम ऐसे कर लेते हैं।
मान लो एक लाइन ऐसे पास हो रही है, ये है x1 y1 और ये है x2 y2, ठीक है। तो मैं एक लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँ आपकी। तो ये हो गया y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x1। क्लियर है बेटा? ये किसकी इक्वेशन लिखी है मैंने? ये जो मैंने नीचे इक्वेशन लिखी है किसकी लिखी है? नो सर। सर वो लाइन क्या फॉर्मूला फाइंड करने के लिए है जब ना? 2 पॉइंट दिए और लाइन का ये हाँ, अभी इसे क्या बोलेंगे? कॉर्ड है ये। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन निकाल रखी है, या लाइन की इक्वेशन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, जब 2 पॉइंट दिए हुए हैं। अब आप देखो, आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ऐसा दिया है। तो अगर यहाँ पे x1 वाला पॉइंट पुट करोगे तो x1 y1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा और x2 y2 स्क्वायर भी कितना होगा? 1 होगा कि नहीं? ये बताओ। हाँ ऐसा हो जाएगा। अब आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0। तो x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 और यहाँ पे आपका y2 माइनस y1 और y2 प्लस y1। तो मुझे ये बताओ कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय y2 प्लस y1 अगर मैं करता हूँ तो मुझे y2 माइनस y1 बाई x1 माइनस x2 इसका वैल्यू मिलेगा कि नहीं? है ना? हाँ सर। मगर आपका माइनस साइन भी आएगा आगे से। देखो, इसको हमें y2 माइनस y1 करना है, बाई x2 माइनस x1 करना है, तो एक माइनस साइन यहाँ पे आएगा, या आप इधर माइनस साइन ले लो, है ना। तो इस इक्वेशन को, जो दिया हुआ इक्वेशन है, इसकी जगह पे मैं y माइनस y1 करूँगा, माइनस साइन आएगा, x1 प्लस x2 करूँगा डिवाइडेड बाई y2 प्लस y1 आएगा और यहाँ पे x माइनस x1 आएगा। क्या कहते हो? हाँ सर। देखो, अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैंने ऐसे क्यों किया उसके पीछे भी रीज़न बताता हूँ। ऐसे करने के पीछे रीज़न क्या है? ये अभी कॉर्ड है क्योंकि यहाँ पे दो रूट्स आ रहे हैं। अगर मेरा x1 x2 वाला पॉइंट x1 की डायरेक्शन में मूव करे, मतलब x2 वाला पॉइंट अभी यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ आ जाए, तो मेरी लाइन ऐसे बन जाएगी। x2 वाला पॉइंट यहाँ आ जाए तो मेरी लाइन ऐसे बन जाएगी। x2 वाला पॉइंट यहाँ आ जाए तो मेरी लाइन ऐसे बन जाएगी। x2 वाला पॉइंट जस्ट x1 के ऊपर आ जाए तो मेरी लाइन टेंजेंट बन जाएगी। क्या कहते हो? क्लियर है बेटा? अगर x2 वाला पॉइंट धीरे धीरे x1 की डायरेक्शन में आएगा तो मेरा जो लाइन है वो एक टाइम ऐसा आएगा कि टेंजेंट बन जाएगा, हाँ हाँ सर। है ना। हाँ सर। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? x2 tan टू x1। x2 tan टू x1 का मतलब क्या है कि x2 x1 की डायरेक्शन में जा रहा है। सही है? क्लियर है बेटा? तो हमें क्या है, बाद में जाके आप एक चीजें पढ़ोगे, वो भी नहीं पढ़ा है आपने, जिसको हम लिमिट बोलते हैं। बस हमें ये देखना है कि x2 मेरा x1 की डायरेक्शन में जा रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि x2 x1 तक का पहुंच गया। क्लियर है? तो जब ऐसा होगा तो मेरा जो x2 का वैल्यू है वो भी x1 हो जाएगा और जो y2 का वैल्यू है वो भी y1 हो जाएगा। ये बताओ। यस सर। क्या ये बात क्लियर हो गई, समझ में आई कि क्यों मैंने x2 की जगह पे x1 लिखा? किसी कॉर्ड को टेंजेंट बनाने के लिए मुझे x2 वाला जो पॉइंट है वो दोनों कोइंसाइड होने चाहिए। और कोइंसाइड कब होंगे? जब दूसरा वाला पॉइंट पहले वाले पॉइंट के पास में आए। हाँ ठीक सर। है? हाँ सर। तो ये हो गया y माइनस वाई वन
इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x1 डिवाइडेड बाई 2y1 और x माइनस x1, ऐसा हो गया। तो अभी यहाँ से आपको 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। देखो ये y1 होगा माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ x1 और माइनस माइनस प्लस x1 का होल स्क्वायर। तो x1 को इधर ले आओ, y1 को ऐसे रहने दो, जो बचा हुआ वैल्यू है उसको इधर ले आओ। अच्छा मुझे ये बताओ कि x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर किसके इक्वल था? सॉरी यहाँ पे 1 हमने ले लिया, आर स्क्वायर ले लो, एक ही बात है, आर स्क्वायर लेते तभी भी वही आता है ना। सब्ट्रैक्ट तो होगा तो जीरो ही होगा वो। तो इसको हम आर स्क्वायर कह दें। तो यहाँ Yes, से sir. x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आई आपकी टेंजेंट की इक्वेशन। ये है आपका टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। तो ये कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है? x1 y1। अगर आपने सर्कल के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर पॉइंट x1 y1 लिया, तो x1 y1 पॉइंट लिया तो आप डायरेक्टली टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे तो वो कैसा हो जाएगा? x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर x1 y1 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सही है ना, टेंजेंट और सर्कल का। अब आप याद करो, मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन है जिसमें आपको पॉइंट निकालना था। सबसे शुरू में एक क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला क्वेश्चन जिसमें इतनी हमने मेहनत की, है कि नहीं? हाँ सर। ये टेंजेंट है ना, 3x प्लस 4y इक्वल टू 25। अच्छा इसको x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ये देखो, इसका रेडियस भी 25 है, सॉरी आर स्क्वायर 25 है, यहाँ भी 25 आ रहा है, तो ये 25 है। इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो x1 और y1 का वैल्यू बताओ तो क्या आएगा? 3,4। आइडेंटिकल इक्वेशन है ना ये तो। हाँ तो हाँ, 3 सर. बाई x1 और 4 बाई y1 इक्वल टू 1। तो x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 4, है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है बेटा। तो वही है, हम जो एक्चुअली क्या है कि हम जिस लेवल में चीज़ें सॉल्व करेंगे उसमें हो सकता है अगर हमारा सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, इसका मतलब हमारे में मेथड्स की कमी है और थोड़ा नॉलेज की कमी है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ें दोनों। अब हम तीसरी कंडीशन हम निकालने जा रहे हैं। जब आप कौन से पॉइंट पे ले रहे हो? एक पैरामेट्रिक पॉइंट पे। और अब मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, मान लो कि आपका जो सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो आपका जो पॉइंट है ये है आर कॉस ऑफ थीटा और आर साइन ऑफ थीटा। इस पॉइंट पे मैं सर्कल टेंजेंट बना रहा हूँ। टेंजेंट की इक्वेशन में ऑलरेडी जान चुका हूँ, x1 प्लस y1 इक्वल टू कितना होता है? आर स्क्वायर होता है ना। ये टेंजेंट की इक्वेशन है आपकी। तो अभी x1 और y1 वाला पॉइंट आपको यहाँ से पुट कर देना है, आर कॉस ऑफ थीटा प्लस वाई इंटू आर साइन ऑफ थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो आर कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स कॉस ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर, ये किसकी इक्वेशन है? ये भी आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है। और पॉइंट क्या है? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो देखो मैंने आपको तीन तरह से टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी सिखाई है। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन दे रखी है तो आपको सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर याद रखना है। अगर x1 y1 पॉइंट दे रखा है तो आप x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर लिखोगे। अगर r कॉस थीटा आर साइन थीटा में दे रखा है तो आपका x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? जैसे जैसे आप थीटा चेंज करते जाओगे आपको डिफरेंट टेंजेंट मिलते जाएंगे अलग अलग जगह पे, अलग अलग इंक्लिनेशन के। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है हाँ, सारी सर. चीज?
तो अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल की। इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। तो अब नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो एक ये जो लाइन हो गई, तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर जो लाइन है, तो इसकी डेफिनेशन होती है ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू a point of contact of given circle and tangent, and also perpendicular to the tangent। ऐसी कोई लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो दोनों का जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इसको हमने बोला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बेटा, ये है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या पीओसी बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाली लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो। दो चीज बोला। तो मान लेते हैं कि ये अगर पॉइंट आपका x1 y1 पॉइंट है, तो x1 y1 पॉइंट के लिए जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो x1 y1 इतना इक्वल टू आर स्क्वायर था, ऐसा था, है ना। और दूसरी बात क्या है कि ये जो लाइन है, अब इसके जस्ट परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसके जस्ट परपेंडिकुलर अगर आप लेते हो बेटे, तो आप ये देखो, आपको कुछ याद है कि जैसे अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर हमें लाइन लेनी है, ये टेंजेंट है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर लाइन लेनी है, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई को इंटरचेंज कर देना है और बीच में माइनस साइन लगा देना है। कुछ याद है हाँ किसी सर। कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा होगा, और यहाँ पे आपका x1 होगा और y होगा, और इतना इक्वल टू इसमें लैम्डा चेंज कर देते थे, है ना। कि अगर मेरे पास 2x प्लस 3y प्लस 5 एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो आप 3x करोगे माइनस 2y करोगे प्लस लैम्डा करोगे इक्वल टू 0 करोगे, और इसमें हम क्या करेंगे, ये अब लैम्डा कैसे निकालेंगे, जो भी आपको कंडीशन दी होगी। अब मेरे पास क्या कंडीशन है कि ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल x1 y1 पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे x1 पुट करूँगा तो ये y1 x1 होगा माइनस x1 y1 होगा, इतना इक्वल टू लेमडा, तो लेमडा तो हो गया 0। इसका मतलब मेरे पास क्या लाइन आ गई, y1 x माइनस x1 y इज इक्वल टू 0। यानी x इक्वल टू, या आप y1 बाई एक्स कर x1 कर सकते हो, ये हो गया। तो ये y इक्वल टू एम एक्स लाइन आ गई। y इक्वल टू एम एक्स लाइन जो होती है, ये लाइन क्या होती है, लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। और यहाँ पे ओरिजिन क्या है, ओरिजिन मेरा सेंटर है ना, है कि नहीं। हाँ सर। तो बेटा आप ये देखो कि आपका जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा। लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन और ब्रैकेट में सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मेरी जो लाइन नॉर्मल है वो आपका हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होता है। क्लियर है बेटा। यस सर। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और एक इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लो। या आप
एक काम कर सकते हो, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है h कॉमा के, तो यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल लो, एक ही बात है। तो पहले पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। जब आप आउटसाइड पॉइंट से ड्रॉ करोगे ना, तो आउटसाइड पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, है ना। एक टेंजेंट देखो ये जा रहा है, इसको T1 कह देते हैं, इसको T2 कह देते हैं। तो ये टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो सर्कल की इक्वेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो सर्कल की इक्वेशन है, हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये जो लाइन है वो लाइन पास हो रही है y माइनस के इक्वल टू m टाइम्स ऑफ h माइनस ऑफ सॉरी x माइनस ऑफ h। मुझे ये बताओ, ये लाइन हमने सही लिखी है क्या? हमने क्या मान लिया कि लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट हाँ h सर। एंड हैविंग स्लोप m। मैं नहीं जानता m क्या है, मगर मैंने मान लिया कि m है, ठीक है। अब अगर ये लाइन जो है, ये लाइन अगर इस पे टेंजेंट है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, एम एक्स माइनस एम के प्लस, यहाँ पे के कैसे आ गया, एच आएगा ना, एक्स माइनस एच, हाँ सर। तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे आपका वैल्यू एम एच प्लस के हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये देखो, ये जो लाइन है मेरी, ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट है। तो ये जो बेसिक कंडीशन है हमारी सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सी की जगह पे क्या है हमारा वैल्यू, माइनस एम एच प्लस के का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका सी की जगह पे। और आर की जगह पे कितना है, वो आर स्क्वायर ही है, मगर वन प्लस स्लोप की जगह पे एम है, हाँ या ना बेटा? तो ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको मिला एम स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस ऑफ टू एम के एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। तो अभी पेयर ऑफ, आपसे बोला पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन, तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन कंबाइन होगी। अब h को आपको x से रिप्लेस कर देना है और k को आपको y से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे आपका एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर होगा माइनस ऑफ टू एम के की जगह पे एक्स वाई आ गया, और इतना इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो आपकी इक्वेशन है, ये हो गई पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, सही है ना। तो ये क्या हो गई, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अभी समझ में आ गया पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे लिखा जाएगा। पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब है कंबाइन इक्वेशन, है ना। और ये इक्वेशन हाँ कंबाइन सर। है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंबाइन इक्वेशन। अब क्या है कि अगर किसी केस में आपको जो पॉइंट है वो पॉइंट गिवन है, मतलब एच कॉमा के वाला पॉइंट गिवन है, तो ये एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और वहां से एम का वैल्यू आ जाता। जैसे मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। मान लो कि हमने एक सर्कल लिया और इस सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 ले लेते हैं। अब इसमें पहले हम एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 16 ऐसे लिखते हैं। और अब ऐसा पॉइंट पुट करें ताकि ये क्या हो जाए, पॉइंट बाहर लाई करे। तो x की जगह मैंने 3 ले लिया, y की जगह पे 4 ले लिया। तो आप देखो, अगर आप यहाँ पे S11 कैलकुलेट करोगे तो 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 16, तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो पॉइंट लाई करेगा आउटसाइड। आउटसाइड पॉइंट से अब आप इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर। अब आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो आपने सपोज कर लिया कि सपोज इक्वेशन इज y माइनस ऑफ, ये है पॉइंट आपका 3,4, तो आपने y माइनस 4 किया। सपोज स्लोप इज m और इसे x माइनस ऑफ 3 कर दिया।
तो ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स माइनस 3m प्लस 4, है ना, ये हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ऐसा हो जाएगा। अब क्या है कि ये आपको वैल्यू इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा और आपने एम ऑफ एक्स, अच्छा ये सब तो करने की ज़रूरत ही नहीं है ना हमें, हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें तो डायरेक्टली कंडीशन लगा दें। तो सी स्क्वायर की जगह पे माइनस ऑफ 3m प्लस 4, ये सी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू कितना है 16, और 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है बेटा, है ना, आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया 9m स्क्वायर प्लस 16 और माइनस ऑफ 24m इज इक्वल टू 16 प्लस 16m स्क्वायर। तो 16 से 16 कैंसिल आउट। अब ये 16m स्क्वायर में से 9 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 7 बचेगा, 7m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 24m, हाँ है ना। अब जो भी इक्वेशन हाँ आ रहा सर। है, जो भी इक्वेशन आ रहा है वो आप ये देखो, क्या वो m में क्वाड्रेटिक है। अब 16 कैंसिल आउट हो गया, दूसरे वाले में वैल्यू लेंगे तो उसमें कैंसिल आउट भी नहीं होगा, हाँ है ना। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं यही कह रहा था कि अगर आपका यहाँ आने वाला वैल्यू एच के की जगह पे कोई नंबर है तो आपको इक्वेशन m में मिलेगी और m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, जैसे 24m इक्वल टू मैं 0 कर देता हूँ, और यहाँ से हम इसको सॉल्व करें और m का वैल्यू कॉमन ले ले तो ये होगा 7m प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू या तो 0 हो जाएगा या तो m का वैल्यू माइनस ऑफ 24/7 होगा, है ना। तो ये आपके दो वैल्यूज़ आ गए, m इक्वल टू 0, m इक्वल टू माइनस 24/7। तो ये दो वैल्यू आ गए, तो एक स्लोप हो गया m इक्वल टू 0, एक हो गया माइनस 24/7। तो दो स्लोप आ गए। अब जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो एक आपने वैल्यू पुट किया तो एक लाइन मिलेगी y इक्वल टू इतना 0, यानी y इक्वल टू 4, और दूसरे में y माइनस 4 इक्वल टू जब आप पुट करोगे 24/7 और x माइनस ऑफ 3, तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 7y माइनस 28 इक्वल टू माइनस ऑफ 24x और माइनस माइनस प्लस 12, 3 दूनी 6, 7। तो ये होगा 24x प्लस 7y इज इक्वल टू 9 1 10 100। ठीक है, तो एक ये लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई, तो दो टेंजेंट आपके बनेंगे। क्या कहते हो, प्रोसेस समझ में आया कि किस तरह हाँ से सर। करना है। कि अगर आपको बाहर पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना है तो एच के वाला पॉइंट लेना पड़ेगा, और आपने ये मान लिया कि मैं इससे एक लाइन ड्रॉ करूं और वो लाइन मेरे सर्कल पे टेंजेंट हो। और कोई भी लाइन सर्कल पे जब टेंजेंट होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है आपकी, सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। इस कंडीशन का यूज करके आपको ये पता चल जाएगा कि कोई लाइन मेरे सर्कल पे टेंजेंट है या नहीं है। अगर आपने कहा एच और के वेरिएबल है तो यहां से आपको पेयर ऑफ टेंजेंट मिलेगा, सॉरी, और अगर एच के वाला पॉइंट गिवन है तो यहाँ से आपको दोनों स्लोप मिल जाएंगे, स्लोप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, स्लोप भी मिल जाएगा, और स्लोप मिल जाएगा तो आप लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हो, हाँ या ना। ठीक है, अब हाँ देखो कई सर। बार क्या होगा, अगर ये वाला जो पॉइंट है 3,4 वाला पॉइंट अगर इस सर्कल के ऊपर लाई करता तो आपको एक सिंगल टेंजेंट मिलता। कितने टेंजेंट मिलते, है ना। देखो अगर यहाँ पे सिंगल। और पॉइंट बाहर है तो आपको दो टेंजेंट मिलेंगे, और अगर सर्कल के ऊपर है पॉइंट तो एक सिंगल टेंजेंट मिलेगा। यहाँ पे दो टेंजेंट, यहाँ पे 1 टेंजेंट, और अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कितने टेंजेंट, बोलो, 0 टेंजेंट। अभी थोड़ी 0 सर। अंदर से थोड़ी टेंजेंट बन जाएगा,
तो वो क्या होगा, जीरो टेंजेंट। तो वो पॉइंट पे डिसाइड करता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या किया कि पॉइंट जो पुट करके सर्कल में पहले मैंने पॉइंट पुट किया, और पॉइंट पुट करके ये चेक किया कि क्या मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे, क्या मेरा जो पॉइंट है वो आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है कि नहीं। अगर आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा तभी जाके आप वहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। अगर पॉइंट डायरेक्टली मेरा इस सर्कल के अंदर आ गया या S11 आपका लेस देन 0 आ गया, तो मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे नंबर ऑफ टेंजेंट जो है वो 0 बनने वाले हैं। हाँ है ना, ऐसा हो जाएगा बेटा। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो ये हमने हमारा टेंजेंट भी कंप्लीट हो गया और नॉर्मल भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अभी आप टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बना पाओगे। सर्कल, तो आपका जो होमवर्क है टेंजेंट एंड नॉर्मल सेक्शन F क्वेश्चन नंबर 19 से 25, ठीक है, एक्सरसाइज हाँ 1 सर। में। हाँ सर। और एक्सरसाइज 2 में टेंजेंट और नॉर्मल क्वेश्चन 18 और 19। इसमें कम है तो मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूँ। 19 से 25 क्वेश्चन सेक्शन एक्सरसाइज 1 में, और एक्सरसाइज 2 में 18 और 19 क्वेश्चन। सही है, ये हो गया। और इससे ऊपर वाला भी, इसमें आपका इंटरसेप्ट ऑफ ए सर्कल बोल रखा है। अच्छा, आपने पैरामेट्रिक पॉइंट किया था कि नहीं किया था? अच्छा किया था ना, तो किया था 19 सर। से 25 तक का कर लेना। और शायद आपको 9 तक का दिया था, तो डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल यानी क्वेश्चन नंबर 10 से लेके आप क्वेश्चन 19 तक का करोगे एक्सरसाइज 2 में। ओके सर। ठीक है, 19 to 25 और 10 से 9 लेके 10 to एक्सरसाइज 19। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 19 से 25, और एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 10 से लेके अप टू 19 तक का। ओके सर। ठीक है, तो ये आपका ओके सर। कल का होमवर्क है बेटा। ओके सर। और कल आपकी कॉपी चेक होगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। जिस बच्चे का काम यहाँ तक का पूरा नहीं होगा, और इससे पहले वाला भी जो मैंने 2 दिन से होमवर्क दिया है, तो उसको मैं वैसी क्लास से हटा दूंगा। ठीक ओके है, सर। हाँ। ठीक है, यस सर। इतना ही करते हैं। बाय ओके सर। बाय। बाय सर। बाय सर।